अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल Pakistan's red cap furious. The Jewish loan controversy explained. मेजर गौरव आर्या मेजर राइट की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मनीष शक्लानी पाक। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स बंधुओं। बहुत दूर हो जा रहा था ये। अरे तुमने तो करा ही नहीं। अरे प्रोड्यूसर। अच्छा सॉरी नहीं ये बहुत जरूरी है यार ये सब चीजें। ओहो। चीयर्स। चीयर्स। अच्छा चीयर्स। कभी कभी लगता है ये नापाक पलित लोग नहीं है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है ये। हराम में लिपटे नहीं, ये कभी कभी लगता नहीं है, लिपटा हुआ नहीं है। लिपटा हुआ नहीं। चलो बोलो 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 तीनों। हाँ, चखने पर चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये है हमारा सी पैक। और हमारा आज का सी पैक एक डिफेंस पैक्ट के फंड से लाया गया है, जिसको सोमालिया ने फंड किया है। वेल अभी भी। अरे अभी भी हो गए मुझे। ठीक है सर। नापाक पलित लोग हराम में लुटाए हुए। खैर सर, तो आज अच्छा, गोपाल जी कह रहे हैं कि माइक ऊपर लगा लीजिए। नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे। उसी पे शुरू करूंगा सर। बस मैं ये बता रहा हूँ कि आज का ये पूरा शो फंड किया गया फंडेड है बैंक द्वारा। नापाक यहूदियों की साजिश से फंडेड है ये बैंक। और साजिशी हिंदुओं ने नहीं, यहूदियों ने सर। यहूदियों ने क्या? अच्छा क्या है स्टोरी? सर द डियर द रेड कैप इज द he is very angry is the he thinks the banking system has been introduced by Yahudis only is the and he said अरे वो तो पर ये तो वजीर खजाना कह दिया इशाक डर को। इशाक खजाना वो इशाक डर को नहीं बोला उसने उसको बोला होगा नारियल को। औरंगजेब है। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब। ये फॉरेन खजाना मतलब ट्रेजरी यार। ओह सॉरी, वजीर खजाना। शिट सॉरी यार। इशाक नापाक पलित लोग सही कहता है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। इशाक डर का नापाक पलित लोग हराम में लिपटे। इशाक डर का नुकसान हो गया है। बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा था ये। हाँ, कह रहा है कि ये बैंकिंग सिस्टम यहूदियों की साजिश है। और हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं उसका। हाँ दिखा सकते हैं। ये जो बैंक है ना, सूदखोरी के अड्डे, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, नेशनल बैंक, ग्रीनलेस बैंक, जो तुम बैंकों के नाम लेते हो, बाकायदा इन्होंने बैंकों का नाम लिया कि ये बैंक ई फिक्रे चालाक यहूद, ये चालाक यहूदी की साजिश है। यहूदियों ने जो साजिश की दुनिया में, इस नापाक और चालाक मक्कार यहूदी की जो साजिश है, उसकी शक्ल तुम बैंकों की शक्ल में देखते हो। तुम्हें बैंक नजर आते हैं, ये बैंक यहूदियों के बनाए हुए। ये बैंक जो है ना, इनका जो निजाम है, ये तुम्हारे अंदर से ईमान निकाल देगा, तुमको काफिर कर देगा, तुमको मुर्तिद कर देगा। तुम इसके खतरात से वाकिफ नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर से ईमान को निकाल कर फेंक देगा। तुम्हारा ईमान चला जाएगा, तुम बेईमान हो जाओगे, तुम काफिर और मुर्तिद हो जाओगे। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब तक कि तुम इस बैंकिंग के निजाम को, इस सूदखोरी के निजाम को तबाह नहीं करोगे, उस वक्त तक दानिश व तहजीब व दीन सौदाए खाम। उस वक्त तक तुम जो मर्जी प्लानिंग कर लो, जो मर्जी पॉलिटिकल सिस्टम ले आओ, जो मर्जी तुम तहजीब बना लो, जो मर्जी तुम तालीम ले आओ, जो मर्जी तुम इंडस्ट्री ले आओ, सब बेकार बात है। तुम गुलाम रहोगे, तुम जलील रहोगे, जब तक तुम्हारे इस पूरे निजाम को ये बैंक कंट्रोल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और क्यों इजाजत नहीं दे रहा? चूंकि वजीर खजाना खुद सूदखोर है, खुद एक प्राइवेट बैंकर है, खुद वो सूदखोर है जिसके खिलाफ अल्लाह उसके रसूल की जंग है। तो ये सूदखोर जो मुसल्लत है कौम के ऊपर, जो बैंकिंग के बारे में ये फरमा रहे हैं, इसमें आप बताइएगा कि क्या माजरा है। पर इस बैंकिंग को उसने नाम दिया है सर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जो हमें लूट रही है। सूदखोर, हरामखोर, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला है। ये अल्लामा इकबाल को इसने इकोनॉमिस्ट बना दिया। अल्लामा इकबाल ने बोला है। कल तो गरिया रहा था। हाँ नहीं, अल्लामा इकबाल को नहीं गरिया रहा था। उनको नहीं, वो कुछ और कह रहा था कि फिर तो तुम अल्लामा इकबाल को भी गाली दोगे इसको। यार मैं एक बात बताता हूँ, ये बहुत कलाकार आदमी है। अब ये पड़ गया पीछे किसके? ये पड़ गया पीछे नहीं 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 कुछ किसी के नहीं, ये जो बैंकों के पीछे पड़ा है
अच्छा हाँ, इसका पैसा कट गया क्या? या तो नहीं, या तो ये लोन लेने गया होगा, इसको लोन नहीं दिया। भाई पूरा जो सिस्टम है बैंक का, इवन इस्लामिक बैंकिंग, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इस्लामिक बैंकिंग भी सूद पे चलती है। अब लोग बोलेंगे साहब आपने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं बताता हूं क्यों। सबूत देना है ना, सबूत देते हैं। इस्लामिक बैंकिंग में जो आपको पैसा देते हैं वो कहते हैं प्रॉफिट। ये हमने आपको मुनाफा दे दिया, ये मुनाफा है, ये आपकी कमाई है, हमने आपको दे दी। बात वही है, ब्याज ब्याज नहीं लेना, बस कान को ऐसे पकड़ लिया, बस दैट इज इट। आप गोल गोल घुमाते रहो। आपने ये बोला कि इस्लामिक बैंकिंग होनी है और इस्लाम में सूद की गुंजाइश नहीं है। अगर आप बिना सूद के बैंक चलाओगे, एक बात बताओ, बिना सूद के अगर आप बैंक चलाओगे, आप पैसा कमाना छोड़ो, मारो गोली, मारो गोली, आप पैसा नहीं कमाओगे, ठीक है, ओके डन। किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे? एक आपने बैंक, आपके हजारों एम्प्लॉय हैं, आपके बिजली का बिल है, आपके पूरा आने जाने का पूरा एक इकोसिस्टम आपको बैंक के लिए बनाना पड़ता है। वो पैसा कहां से आ रहा है? आपने 100 रुपए, बेसिकली ये कह रहा है लाल टोपी कि आपने 100 रुपए मुझसे लिए, राइट? अब आपने मुझसे ले लिए और मैं बैंक हूं और आपने बोला कि मुझे 100 रुपए का पर्सनल लोन चाहिए, मैं आपसे 100 ही रुपए वापस लूंगा, चाहे 1-1 रुपए हर महीना लूं। 100 महीने के लिए मैंने आपको दे दिया, पर 100 ही महीना। एक कोई बंदा सैंक्शन करेगा लोन, एक कोई बंदा जाके एक डिपार्टमेंट जाके चेक करेगा कि इनमें देने की सलाहियत है कि नहीं, कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये दे सकते हैं कि नहीं, राइट? फिर एक पूरा इकोसिस्टम होगा, बैंक में कंप्यूटर है, बिजली है, सॉफ्टवेयर है, हर एक चीज है, उसका पैसा कहां से आएगा? मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। तो मैं 1000 रुपए लूंगा सर, मुनाफाखोरी के लिए ही तो ले रहा हूं, कहीं काम करने जाऊंगा, मतलब मैं 1000 रुपए का काम करने जाऊं और उससे 1000 रुपए ही कमाऊं, कोई ज्यादा दे तो बोले ना ना ना। फिर इसमें बैंक देखो, जो बात कह रहा है ना फ्रीडम फाइटर, बात बिल्कुल सही है। यानी कि अगर मैं इसका मतलब अगर सूद गलत है, क्योंकि जितना आपने लिया दिया उससे आप ज्यादा ले रहे हो, वही तो सूद का वही वो है ना। तो इसका मतलब कि अगर मैं आपसे 40 रुपए के 1 किलो आम लेता हूं, आपकी बगिया है, मैंने 40 रुपए किलो लिए, बाजार में भी मुझे 40 रुपए का ही बेचना है। ये मरवाएगा लाल टोपी। ये कह रहा है कि बाजार में भी तुम 40 रुपए का बेचो, क्योंकि अगर तुम 40 रुपए का बाजार में, भाई मुनाफाखोरी तो वही हो गई। जो सूद है, सूद गलत क्यों है? क्योंकि वो मुनाफाखोरी है। भाई कहीं आम है, कहीं पैसा है, बात तो वही है। कहीं आम है, कहीं पैसा है, कहीं अमरूद है, बात तो वही है। लाल टोपी पर सर डिप्रेशन। आप कितना भी कहिए सर, मैं इसको सुन रहा था तो मुझे मजाक लग रहा था, फिर मैं इसको पूरा सुना तो मेरे को समझ में आया कि वो बंदा जो है टेक्निकली भी आ जाता है। फिर वो कह रहा है कि जैसे आप बैंक के पास गए, मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, बैंक ने आपके खाते में 1000 रुपए डाल दिए, कागजों में, हवा में, मतलब आपको जीरो लगा के दिखा दी, आप खुश हो गए। ऐसे ही बैंक के पास 1000 रुपए ही हैं, फिर 10 लोग और आए, उन्होंने कहा हमें 1000 रुपए, सबके खाते में 1000 रुपए डाल दिए बैंक ने। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो डालता है, कहता है कि बैंक है यहूदी के, तुम लोग नर्क में जाओगे, तुम जहन्नमी हो जाओगे, जहन्नम। और फिर यूट्यूब में वीडियो डालता है जो कि एक यहूदी का है। मुझे तो यार पाकिस्तानी समझ में नहीं आता। ये यूट्यूब के लिए यहूदी अच्छा है, फेसबुक के लिए यहूदी अच्छा है, सूद के लिए यहूदी बुरा है। और पाकिस्तानी बैंक से यहूदियों का क्या लेना देना है? नहीं, ये कह रहे हैं कि एक यहूद और हनूद का एक सिस्टम है ये बैंकिंग, वो ब्याज वाला। दुनिया भर में जो बैंकिंग है वो गलत है। और इस्लाम में सूद की, देखिए इस्लाम में सूद की गुंजाइश नहीं, ये बात सच है, राइट? तो फिर आपको एक, क्योंकि उस जमाने में जो सूदखोर होते थे वो ऐसे थे कि एक बार सूद दे दिया तो पुश्त दर पुश्त सूद चल रहा है, ठीक है। आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है। भारत में भी यही होता था, गांव में वो जो भी होगा उसने सूद दे दिया आपको। लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर। हाँ, वो तो सब कुछ रख लेते थे लाला। नहीं नहीं, वो कौन सा है, वो राधा रानी, वो कौन सा अरे राधा रानी, मदर इंडिया देखी तुमने? मदर इंडिया में सर, अरे राधा रानी, बोलो राधा रानी, तुम्हें क्या चाहिए राधा रानी? वो यार मेरी भी शिकायतें हैं सर बॉलीवुड से। अच्छा ठीक है, हाँ सर, फिर बाद में बैंकिंग सिस्टम। सारे मजे अमरीश पुरी और उसके लड़कों ने लिए, ठाकुर यूं ही बदनाम हो गए। हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही बदनाम कर दिए गए। वेल इज द मजे लिए अमरीश पुरी और उसके बेटों ने। यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल एंगल रखा गया सही बता रहा हूँ सर, ठाकुरों के नाम पे अगर मजे लिए हैं तो अमरीश पुरी और उसके लड़कों ने। बिल हमारे नाम पे पट रहा है अभी तक। कोई बात नहीं, खैर, चलो और बताओ। नहीं, मैं एक चीज समझ गया सर
ये क्यों इतना भड़का हुआ कल वीडियो बनाया? एक चीज नोटिस की, इन्होंने ये अपनी नहीं, मैं बताना चाहता शक्ल हूँ, मैं नहीं बताना दिखाता। चाहता हूँ। के थे 1000 रुपए, उसमें से कुछ माइनस कर दिए, होता ना बैंक में इतने रुपए से कम हुए तो आपके पैसे कट जाते हैं। हाँ। इसका नीचे लो बजट हुआ है, मार नहीं, दिया। ये गलत है। अच्छा, मिनिमम बैलेंस की बात कर रहे हो? वही मराई। नहीं नहीं, ये इसने लोन ले रखा है, कल रिकवरी वाले आए होंगे। पैसा हाँ, ये दिया भाई- नहीं भाई- होगा, ये वो- नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे हैं। फिर इसका नीचे भी एक लाल टोपी लगा दी होगी, वेल, वही तो जाता अब ये है। गुस्सा आ गया है, तो अब ये कह रहा है कि यहूद और लड़का अनूद की साजिश है। लड़का बहुत अश्लील। अच्छा, कोई दूसरा पॉइंट है आज का कि लाल टोपी पर ही पूरा प्रोग्राम करोगे? नहीं 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 सर, ऐसे कैसे? जिस देश में मुनरिया हो उस देश में दूसरा प्रोग्राम ना हो, कैसे चले? बताइए बताइए। भाई कहा कि हम डिफेंस पैक्ट भी साइन करेगा, हाँ, हम पॉपुलेशन भी कंट्रोल करेगा। अब भाई कह रहा हम डिजास्टर भी मैनेज करेगा। सब होगा बंदूक की नोक पे। पाकिस्तान में बारिश हुई गोली मार दूंगा। एक मैं बात बताऊं, ये सही कह रहा है। ये मैं पहली बार ये आसिम अपने मुनीर आप के में साथ आपदा ही रोकेगा कैसे? ये खुद में एक आपदा है, यहाँ चला जावे बनता वो है कहा जाता है Well, मेरे स्कूल प्रिंसिपल मुझे कहते थे सर कि आपदा। नहीं, मतलब हम कि उस लड़के को क्लास मॉनिटर बना दो जो सबसे शैतान हो। हाँ, नहीं, मुनरिया का देखो, मुनरिया मैं एक बात बताता हूँ, मुनरिया इस मामले में ठीक है जो कह रहा है ना कि आपदा को भी मैं मैनेज करूंगा और ये सब। पाकिस्तानी मानते भी नहीं है फौजी बूट के अलावा। आप पाकिस्तानी टीवी देख लो, शहबाज शरीफ को गालियां देंगे क्योंकि दे सकते हैं, मुनीर को गाली नहीं देंगे क्योंकि नहीं दे सकते। देखो सिंपल सा फंडा है, तुम मुनीर को गाली दोगे, नीचे वीगो खड़ी है, 3 ISI वाले आएंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, 4 दिन तक उल्टा लटका के कपड़े उतार के बिल्कुल लाल पीला कर देंगे, सॉफ्टवेयर कर देंगे अपडेट, तुम्हारा वीडियो बना लेंगे और फिर बोलेंगे कि भैया पूरे इंटरनेट पे हम तुम्हारा वीडियो घुमा देंगे, अब तुम तमीज से रहना। फिर तुम बोलोगे कि भाई ये जो आसिम मुनीर है ये फरिश्ता है, ये जिन है, फिर आप ऐसी बातें बोलोगे क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो भैया ये मुनीर जो है इस मामले में ठीक है। ये देखो, अगर पाकिस्तानियों से कुछ भी करवाना है, आपको पता है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी रेंजर्स में, आर्मी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेंजर्स के सारे अफसर आप फौज से आते हैं, उनका अलग से कार्ड, देयर बेसिकली आर्मी ऑफिसर्स हु गेट पोस्टेड टू रेंजर्स एंड ऑल दैट। एक जमाना ऐसा था जब कराची में बिजली की बिल की रिकवरी के लिए फौज को उतारा गया था, पाकिस्तानी बिल नहीं देते, फिर उनको मार मार के उनसे बिल। तो इस मामले में वो ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल यही करवाएंगे, सब कुछ यही करवाएंगे, यही करवा सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जो आम पाकिस्तानी है ना वो कानून को नहीं मानता। एक अम्मा याद है सर अपने बच्चे को लेके पाकिस्तान वो पानी तो- का कमी वाला? वो तो खान साहब के टाइम में थी। नहीं, वो आप गवर्नमेंट आंटी की बात कर, नहीं गवर्नमेंट आंटी पुरानी है यार, वो पुरानी है। गवर्नमेंट। मैं एक बात बताऊं, मैं एक बार जीवन में अपनी जिंदगी में गवर्नमेंट आंटी में कराची में जाके गवर्नमेंट आंटी से, गवर्नमेंट आंटी को वीजा दो यार, इंडिया बुलाओ, गवर्नमेंट आंटी बहुत सॉलिड है। एक दूसरी अम्मा जो बताई थी कि हाँ, बच्चा था गोद में, मैं इसकी अब वो दादी भी हूँ। मुनीरी करेगा। वो मुनीर करेगा। और जो बोलने की जरूरत करता है ना He's सर, such a dirty fellow, this guy. अबे, वो सर जो क्या सर? सरकार गंदा जो आदमी है यार। डिजास्टर फौज के जो फौज के खिलाफ बोलने की जरूरत खराब हो करता गया है ना, डिजास्टर ही। फ्रीडम फाइटर इज सेइंग समथिंग, उसको अलग हंसी, वो अपनी शो अलग कर रहा है, उसको अलग हंसी आ रही है। ये मैं बोल रहा हूँ ना अश्लील है लड़का, मैं पहले ही बोल रहा हूँ डे 1 से अश्लील है ये, फालतू में इसका। बहुत जल्द इसके भी हम देख लेंगे कितना अश्लील है। तो सर क्या होता है, अगर जो आप बता रहे हैं सर कि कोई बोलने की जरूरत नहीं करता है और जो जरूरत करता है, एक अब न्यूज एंकर थी सर, उसको शो में से हटवा दिया। क्यों? एक न्यूज एंकर थी सर, मुनीजा जहांगीर, हाँ, तो बताया जा रहा है कि सर उसको शो में से आउट करा दिया। बोल दिया होगा उसने कुछ, क्या? मुनीर के खिलाफ कुछ कर दिया होगा। आई डोंट थिंक मुनीर के खिलाफ कुछ बोला होगा। उसने पीओजेके पे रिपोर्टिंग की सर। तो वो घूम के तो मैडम वहीं रहती है। पिछले 11 सालों से स्पॉटलाइट फॉर आज न्यूज कर रही थी। बोला आप देखिए, आप स्पॉट से हटिए, स्पॉट दादा का काम कीजिए, लाइट अब कोई और चलाएगा। हाँ, उनको हटा दिया गया। क्या पीओजेके पे तुम रिपोर्टिंग? उसने पीओजे पे रिपोर्ट कर दी। हाँ। मुनीर के खिलाफ देखो, इतनी पागल तो वो भी नहीं है, इतना पागल कोई पाकिस्तानी नहीं है जो मुनीर के खिलाफ बोले। नीतियों के, हाँ? मुनीर की नीति, आप नीति कुछ भी हो, निर्धारण। हाँ, कोई इतना पाकिस्तान में रहने वाला इतना पागल नहीं है, जो पाकिस्तानी बोल रहा है वो बाहर बैठा है। आप पाकिस्तान देखो, मुनीर के खिलाफ अगर आप पाकिस्तान में बोलोगे, ठीक है, तो वो भाई वो खा जाएगा मुनीर तुम्हें अपने। आप मुंह खोल दो एक बार, वजीर दाखिला ही एक्शन ले लेंगे।
वजीर दाखिला एक्शन ले नहीं, वजीर दाखिला का वेट नहीं करा, उसका साला, अबे साले वो वजीर दाखिला भाई मैं सीख रहा हूँ। वजीर वो किसका नाम ले रहा था, वजीर खजाना, वजीर दाखिला, ये सीखने पड़ेंगे भाई। खारजा कौन है फिर? ख्वाजा आसिफ, खारजा पॉलिसी फॉरेन। नहीं ख्वाजा आसिफ नहीं ख्वाजा आसिफ नहीं, ख्वाजा आसिफ तो वजीर दिफा है, वजीर डिफेंस। दिफा। वजीर खारजा है आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मरीज दिफा। मरीज दिफा नहीं, वजीर, मरीज अलग वो चीज। तो मरीज दिफा है सर। सर, सर जो वो भी डिफेंस पैक्ट साइन हुआ वो दिखा? आपको कोई सेंस दिख रहा है सर इस वो प्रोग्राम में? रक्षा मंत्री नहीं दिखा उसमें? हाँ वही मैं यही पूछा था, आपको दिखा वो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ? इस्लामिक वो नेटो में मरीज दिफाई है सर, ही इज नॉट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ही इज पेशेंट ऑफ डिफेंस। इतना बड़ा इस्लामिक नेटो था, उसमें नहीं दिखा वो गए, उसको ले नहीं गए होंगे, पता लगा वहां पे कुछ बोलते। नहीं उसको वीजा के लिए अप्लाई किया तो बोला कि क्यों जाओ, जो है कह रहा साइड हटिए। बहुत बोलेगा सर, वो बोलेगा। हाँ? आप नोट कीजिए, बोलेगा वो। हाँ। किसी न किसी को पॉडकास्ट में बोलेगा, अच्छा, मुझे जो है नहीं ले गए। अच्छा, बढ़िया क्रिया नहीं ले गए जो है। डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस पैक्ट ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात हो गई कि एक डिफेंस की डील नहीं हो होगा, गई। कहीं छुपा छुपा हुआ यार, ऐसा नहीं हो, ले गए होंगे उसको, हमें नहीं पता यार। नहीं था सर, 2-3 वीडियो आ रहे हैं जब ये वहां घूम रहे हैं, तीर्थ स्थल घूम रहे हैं, वहां भी नहीं है वो। अरे तो वो कहीं जो है करके इंटरव्यू दे रहा होगा वीजा के लिए ना, लेट पहुंचा होगा। आप समझ रहे हो यार, ये ऐसा नहीं। ख्वाजा आसिफ, अरे उसको हर लाइन के बाद जो है भी तो बोल देखो रहा है। हमारा फेवरेट कौन है पाकिस्तानी? ख्वाजा आसिफ और लाल टोपी, दो ही हैं। ठीक है। चर्ची चर्ची हाँ? चर्ची देखो छोटा चर्सी, मैं 1 मिनट रुक जाओ यार, ये सब बंद करो। देखो पहले हमारे फेवरेट पाकिस्तानी कौन कौन है? देखो, एक हमारा फेवरेट पाकिस्तानी है ख्वाजा आसिफ, जो है एक हमारा जो है, दूसरा जो है वो क्या नाम है वो जो सिगार पीता था, वो गायब हो गया यार आजकल, शेख रशीद। बढ़िया आदमी था यार शेख रशीद, आजकल नहीं बोल रहा है वो। हाँ यार वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो शेख रशीद, बहुत बढ़िया आदमी है शेख रशीद। वो हिंदुओं के मंदिरों की घंटियां बजना बंद, बिरला मंदिर की, पता नहीं कौन से बिरला मंदिर, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ब्लॉक होने के बाद वो गैस की सप्लाई में लगा हुआ। हाँ गैस की सप्लाई, दिन रात गैस की सप्लाई करो, ठीक है। तीसरा हमारा है चर्सी चाचा, चौथा है हमारा छोटा चर्सी, एक है हमारा लाल टोपी, और कौन कौन है सर? वो तो अमिताभ बच्चन तुम्हारे एकदम सामने आ गए, तो फिर उस समय यार, हाँ सामने सच, सामने हाँ सचमुच, वो क्या नाम है उसका यार? सर उसका मैंने वीडियो देखा। नादिर अली, नादिर अली बढ़िया आदमी है नादिर अली, नंबर 6 पे नादिर अली। उसके बाद सर वो, तुम क्यों बोल रहे हो नादिर अली के जैसे? अरे वो सर वो भी थोड़ा सा ऐसे ही बोलता है। कौन? राफेल हंटर जो बना पहन के। अरे बाप रे, वो तो बहुत ही बुरे हाल है। अरे वो बहुत बढ़िया आदमी है यार राफेल हंटर, उसका नाम क्या है राफेल हंटर का यार? कुछ नाम है उसका, नहीं है हामिद, फुरकान भट्टी, फुरकान भट्टी, एक फुरकान भट्टी है। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। वो अपने आप को क्रिकेटर बताता है, वो बॉल रख लेता है आगे, लगता भी बॉल की तरह है। नहीं वो फुटबॉल में भी बोल रहा था क्या? उसको, एक फुटबॉलर को निकल पता नहीं, फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं, इस गोल से उस पोल तक दौड़ ना पाएगा, वहां से कह रहा बैठ के निकल। वो फुटबॉल एक बार दौड़ के नहीं जा सकता इधर से उधर यार, पर वो देखो वो फुटबॉल की तरह यूज। राफेल हंटर बढ़िया आदमी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत तगड़ा। ये एक इनकी एक क्रिकेट टीम बनाई जाए। आपको आएगा सर नोटिस, हाँ? कि आप जो सूद कमा रहे हैं उसमें हमारा भी है, क्योंकि आप हमारे नाम को बाकायदा यूज करते हैं। यूज तो आप जब हमारा नाम लिए तो क्या हुआ? यूज, आपने हमारा नाम यूज कर, सुनो, आपने हमारा नाम यूज किया, सचमुच। अच्छा गौरव सर मेरा नाम ले रहे थे, कैसे वाक्य बताएं? अरे यार सर वाक्य बताएं, क्या बोला था उन्होंने? सच, अब कहाँ मिले थे? दुबई। फिर ऑडियंस को बोलता है सुनिए, वो बहुत ही मजेदार वाक्य, एयरपोर्ट का वाक्य को ऐसे बता रहे हैं। नहीं, और ऑडियंस से तब पूछ रहा है पॉडकास्ट में, पता नहीं सुनिए किसको कह रहा है, स्टूडियो में 2 लोग बैठे, सुनिए। ये बहुत ही जबरदस्त वाक्य है सर, ये बता दीजिए। और कई बार ज्यादा मत वाक्य में जीभ यहाँ चिपक जाएगी। अमिताभ नहीं बोल पाता, अमिताभ बच्चन, वो तो अपने भी काम अमिताभ बच्चन कर देते। सर लियाकत तूर है इनका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, वो कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने हमसे झूठ बोला है जो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है, दैट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मक्का मदीना फ्रॉम इजराइल। इट इज नाउ क्लियर दैट द पैक्ट इज फॉर फाइटिंग अलोंगसाइड इजराइल एंड यूएस अगेंस्ट ईरान। भाई ने वही बात बोली जो आप बोल रहे थे। नैरेटिव तो ये बना हुआ था कि हरमैन शरीफैन पे हमारी जान माल कुर्बान, कि उनको खुदा न खास्ता इसराइल की तरफ से कोई थ्रेट है, इसलिए पाक फौज का वहाँ जाना एक हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। अब अगर सऊदिया और इसराइल का आपस में मामला सेट पहले ही सेट है, अब जरा खुल के हो जाता है सेट, और
सऊदिया ज्वाइन कर लेता है इसराइल और अमेरिका की कैंपेन अगेंस्ट ईरान, और पाकिस्तान बाय दिस रूट ऑफ SMDA यानी इस मायदे की वजह से उसमें आ जाता है, तो पाकिस्तानी आवाम को क्या बताएंगे कि हम अब इसराइल के साथ मिलके ईरान पे हमला कर रहे हैं? फिर नैरेटिव क्या होगा? अभी तो ये था कि अभी तो हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए अगेंस्ट इसराइल इस मायदे में आए थे, और अब ये उल्टा हो जाए कि तो ये नैरेटिव क्या बनेगा इसके ऊपर? हाउ विल दिस बी सोल्ड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? जी, वाक़ई बड़ा मुश्किल होगा कोई ऐसा नैरेटिव बनाना और अवाम को सैटिस्फाई करना। हम खुद इस डिफ़िकल्टी में पड़ जाएँगे जिसमें हम इस वक़्त इंडिया को देख रहे हैं। इफ वी जॉइन ए मिलिट्री एक्शन ऑफ अमेरिका एंड इजराइल अगेंस्ट ईरान एंड उसमें हमारे साथ सऊदिया भी शामिल हो जाए, तो पाकिस्तान के तो आप देखें कि पहले ही हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो बख्शते नहीं हैं हुकूमत को। ज़रा सी कोई स्लिप हो जाए, ब्लास्फेमी का शोर उठ जाता है और इस्लाम के को ख़तरे में डालने का शोर उठ जाता है, और जो हमारे अवाम हैं वो बड़ी जल्दी से मूव हो जाते हैं इन बातों पर और एक रिवोल्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इससे इज्तनाब करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार होना चाहिए कि हम किसी तरह बता सकें कि हम यहाँ तक, ये इससे आगे नहीं जाएंगे, ये हमारी लिमिट है, और हम ईरान पर मिलिट्री अटैक्स में एक कंपोनेंट नहीं बनेंगे किसी बड़ी फोर्स का। मैं तो बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों का मक्का मदीना से क्या लेना देना है? पूरी दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनका 110% लेना देना है। उनका मुकद्दस वो है, शहर है मक्का मदीना, क्योंकि डायरेक्टली इस्लाम से, प्रॉफेट मोहम्मद से रिलेटेड है। पाकिस्तानियों का कोई लेना देना नहीं है यार। ये जो ब्रिगेडियर हैं, ये जो ब्रिगेडियर साहब जो पाकिस्तान के हैं, जो कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं इनको झूठ बोला। देखो, ये जो मक्का में साइन करा ना इन लोगों ने, मक्का डिक्लेरेशन जो भी कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों को चूरन दे सकें। जो आम पाकिस्तानी है, जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों का कोई लेना देना नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के रूलिंग एलिट हैं, जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है मक्का मदीना से। ये जाते हैं वहां पे मार्केटिंग करने अपनी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम गए वहां पे, ये मक्का मदीना गए, जो भी इनकी रसूमात हैं उन्होंने पूरी करी। ओके, नाउ उसको खत्म करने के बाद इन्होंने पैक्ट साइन किया, और ये जो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर कह रहा है वो वही बात देखो, एक बार आपने फोटो जारी कर दी, पूरा वीडियो आपने जारी करा कि वो सीढ़ियों से ऊपर चल रहे हैं और वहां पे वो सफेद जो कपड़े पहनते हैं जब जाते हैं, तो वहां पे आसिम मुनीर भी है, शहबाज शरीफ भी है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। शहबाज शरीफ उस तरफ, आसिम मुनीर इस तरफ, धीरे 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 वो स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं। और ये तो बेसिकली क्या है कि ये पाकिस्तानी कौम को आपने दिखा दिया। पाकिस्तानी कौम ने बोला वाह वाह यार, देखो बड़े मजहबी लोग हैं, सच्चे मुसलमान हैं, देखो मक्का गए थे। उसको करने के बाद, वहां पे करने के बाद जो भी उन्होंने अपनी रसूमात पूरी करी हैं, राइट, तो देन दे हैव साइंड दिस अकॉर्ड। और यही, ये जो उन्होंने अकॉर्ड साइन करा है, ये जो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर है वो क्या कह रहा है? जो बात आपने लियाकत तो जो है कि हम इजराइल के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान में ये करेंगे इजराइल के लिए। देखो, इनको पैसे चाहिए। आप एक बात समझ लो, लाहौरी जो है उसकी हड्डियों का गूदा जो है उसके अंदर भरा पड़ा है। ये पहले, मैं आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ यार, किसी को बात अगर बुरी लगे, कड़वी लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन जो सच है वो सच है यार, जो सच है वो सच है। ये क्यों गए हैं सऊदी अरब के पास? इन्होंने पहले 10 अरब मांगे सऊदी अरब के साथ, फिर सऊदी अरब ने बोला कि नहीं ये सब बनाओ, ये सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो, इट्स बेसिकली सुन्नी नेटो। और ईरान का रिएक्शन आ गया। ईरान ने सऊदी अरब को क्या बोला? ईरान ने सऊदी अरब को बोला कि तुम कितनी भी डील साइन कर लो पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, तुम बच नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है। अब वो इतनी खुली धमकी दे रहा है, क्या पाकिस्तान लड़ेगा? तो आज का टीसीडी सर इसी संदर्भ में हो करना पड़ेगा। आज का टीसीडी इसी संदर्भ में होगा। कोई सवाल है? सवाल है आज का? सवाल है सर। हाँ, सवाल है सर। एक सवाल ले लेते हैं। हाँ, एक सवाल लेंगे सर। राघव जी हैं जर्मनी से, इनका सवाल है कि, इनका सवाल है, हाँ, सवाल जो है, जी अली भाई के काफी पैसे जो हैं बैंक में पड़े हुए हैं। नहीं, ये ना बीच में भी बात हो रही थी कि ये कहता है कि बिरजू लाला, मुझे मतलब कई दफा इसने नाम दिया है बिरजू लाला, तो बिरजू लाला का जो है वो बीच में जिक्र हुआ, तो कहता है ये है करेक्टर जो मैं बात कहता हूँ तो मैं कहता हूँ बिरजू लाला अक्सर। तो मैंने कहा मैं कब किससे सूद लिया है?
अगर किसी को उधारे पैसे दिए भी हैं तो कौन सा मैं उसके साथ उससे सूद लेता हूँ या मैं उससे ब्याज लेता हूँ? अगर तो ब्याज लूं सूद लूं तब आप बिरजू लाला कहें मुझे। तो ये पैसे की निस्बत कहता हूँ कि अमीर बंदा मतलब जब भी बोलो ना कि कहाँ किसके पास पैसे होंगे, वो मदर इंडिया मूवी है ना, तो बिरजू लाला के पास वो तो एक सीन अलग था कि मजबूरी में वहाँ पे वो जाती हैं और सारी सिचुएशन होती है। लेकिन इसे मैं इसलिए कहता हूँ कि पैसा भाई बहुत है, यकीन जब भी चाहिए हो ना तो कहें यार राणा पैसे चाहिए यार, तो कोई मसला नहीं, कितने अकाउंट में सेव कर दूं या कैश, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। छोड़ छोड़ो छोड़ छोड़ खैर शक्ति से फेंको। शक्ति से नहीं भाई, ये तो रियलिटी है। वो तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। खैर, और लाल टोपी जो जिस तरह की सिचुएशन भाई बता रहा है और कह रहा है कि ये बैंक जो है ये निज़ाम को करप्ट कर रहे हैं, इस्लामिक नज़रिए के ऊपर आए तो सूद, वो भाई सारा कुछ ही सूद के ऊपर चल रहा है रियलिटी, पूरा पाकिस्तान ही। तो तुम उसी पाकिस्तान में रहते हो, यहीं का खा रहे हो, इस सिस्टम से निकलो, फिर सिस्टम से निकल कर बताओ लोगों को कि हाँ यार मैं ये सिस्टम पे चल रहा हूँ और इस सिस्टम को मैं जो है वो डिनाई करता हूँ। बाहर निकलो फिर, बैठ के वहाँ पे, और जहाँ पे जो वीडियो बना रहा है वहाँ पे यूट्यूब चैनल मैंने एक मिनट ये यूट्यूब के चैनल बनाया हुआ है, उसके पैसे किसके अकाउंट में आते, मतलब कैसे आते हैं? वो एक 4 बंदों के अकाउंट में उसे होकर इसके अकाउंट में आ जाते हैं। वो किसका? चले वो दूर की बात है, मोबाइल दूर की बात है, सारा कुछ दूर की बात है। जो यूट्यूब यूज करता है उस पर वीडियो डालता है या कोई और, वो पैसा कहाँ पे आता है? बैंकों ये में अकाउंट में जो बैंक चालना होता है, अकाउंट किधर है? जो लोग बैंक आउट में- ऑफ कंट्रीज बैंक में क्या हो रहा है? इस्लामिक बैंक पे होता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कोई भी बैंक हो भाई, सब जो है वो ऐसे ही चलते हैं। सूद निज़ाम पे उन्होंने चलते बता हैं। दिया, सब निज़ाम ये बैंक काम का होने निज़ाम तो चल नहीं सूद पे ना। तो ये कहना जी ये मतलब के हराम हो रही है, तो फिर तो पूरा पाकिस्तान ही जो है वो कर्जे पे चल रहा है, ब्याज दे रहा है भाई, किस्तें दे रहा है, तो सारा तो सिस्टम ही पाकिस्तान का चल रहा है। फिर या तो वो भी खत्म करें फिर, या फिर कहें जी बैंक पाकिस्तान से खत्म, क्योंकि बैंक वालों ने तो भाई कर्ज ये सूद लेने ही लेना है, क्योंकि उन्होंने अपनी तनख्वाहें निकालनी है, सारा कुछ करना है। हाँ, बहुत सारे मुलाजमीन हैं। भाई एक अरसा बैंक में रहा हूँ, मुझे वो सिचुएशन जो है वो याद है कि बैंक एंड डेज जो है वो चल रहे होते हैं ना, 10 दिन, जो महीने के 10 दिन, उसमें मैनेजर कैशियर पूरा जोर लगा रहे होते हैं कि भाई ब्रांच में वो जिस पोजीशन पे होगी, वो तो शाखें होती हैं हर बैंक की, तो उस ब्रांच को जो है वो कह लें कि टॉप 5 में लाया जाए। ठीक है, अगर एमसीबी है या एचपीएल है या कोई भी है, तो उसको टॉप 5 में आपकी ब्रांच जो है वो मेंशन हो। क्यों? पैसे के हवाले से वो कस्टमर को घेरने की कोशिश करते हैं कि जितना पैसा हो सके। वो लेने भी आए ना तो कहते हैं रुक जाएं जनाब, थोड़े दिन रुक जाएं, 10 दिन रुक जाएं, ये महीना जो है एंड चल रहा है। वो बार बार मैनेजर जो है वो मिन्नतें करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वक्त ब्रांच को ऊपर रखना होता है। जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उस हिसाब से फिर उनके 2 महीने या 3 महीने का सर्कट वो उसमें से निकालते हैं। ये सिस्टम चलता है, ये सूद वाला ही सिस्टम है एक किस्म का। तो भाई सबको पता है ये सिस्टम हो रहा होता है। अभी कुछ लोगों ने पैसे रखवाए हुए हैं, वो ये करते हैं कि कहते हैं कि इसके ऊपर मतलब उन्होंने अगर 5 लाख, ठीक है, 10 लाख या 20 लाख रखवाया हुआ है, तो वो कहते हैं इसके ऊपर बैंक कहेगा जी ये सूद बनता है, ये पैसे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, मतलब वो नहीं लेते। वो कहते हैं कि यार जितने पड़े हुए हैं, जितने निकालेंगे जितने डालेंगे सेम टू सेम ही रहना, हम ऊपर सूद जो है वो नहीं ले रहे। हाँ, आपको ये प्रॉफिट देंगे कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे, उससे बेनिफिट होता है जो है बैंक को। ठीक है, यहाँ पे ये सिस्टम पूरे का पूरा चेंज करने की बात कर रहा है। फिर मतलब ये जो पता नहीं कौन कौन से लफ्ज़ यूज़ किए हैं इसने, तो इसको तो सुन के हंसी मुझे आती है। लेकिन ये है कि वो कह रहा है कि पूरे सिस्टम को चेंज करो। ये आप पूरा सिस्टम किस तरह चेंज होगा? आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें, पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो सूद के ऊपर चल रहा है। ठीक है, कर्जे लिए हुए हैं भाई, वो जो कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर, उन मुद्दों के ऊपर या जो मसाइल चल रहे हैं उन मसाइल के ऊपर बात क्यों नहीं करता ये? अगर तुम्हें इतनी रियलिटी के करीब रहना है, रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर बात करनी है, तो उस चीज़ के ऊपर बात करो। हम बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है इख्तिलाफ राय रखते हैं, अगेंस्ट हैं उनके, ठीक ठाक, ठीक है, कटर किस्म की जो है वो दुश्मनी रखते हैं कि देखते ही जहर लगते हैं। लेकिन वो बात अगर ठीक करेंगे, निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, सजेशन अच्छी देंगे, तो हम जो है उसके ऊपर एग्री करेंगे। अगर इस तरह की बकवास याद करेंगे, ये वो मजाक ही है इस तरह की बातें करना। यार जो
सूद, और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना भी है इन रियलिटी, वो सारी चीज़ें 2 नंबरी पे कर रहे होते हैं। लोगों का हक खा रहे होंगे वो उन्हें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होंगे वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा होगा कि मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, 2 नंबरी कर रहा हूँ एज अ मुस्लिम। हर रिलीजन के हिसाब से है, लेकिन हम मुस्लिम हैं तो हम कहेंगे कि वो बंदा कहेगा कि एज अ मुस्लिम जो है उसको ये सोच नहीं आएगी मैं किसी का जो है हक मार रहा हूँ और मैं किसी के साथ जुल्म ज्यादती कर रहा हूँ, ठीक है। वो उसे याद नहीं आएगा। बस इन चीज़ों में, सुनी सुनाई बातों में, इन चीज़ों को लेकर भाई वो बहुत आगे आएगा और बढ़ के मारने की कोशिश करेगा। इसका भी यही मौक़िफ़ है। ये वहाँ पे बैठ के यूट्यूब के ऊपर सजेशनें और इस तरह की बातें करता है कि पूरा मुल्क निज़ाम और इस तरह चल रहा है। मेजर साहब ने एक ही बात करके बात ही ख़त्म कर दी है कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल है और उस पे तुम क्या कर रहे हो। वो तो है ही जनाब, तुम कह रहे हो कह लें कि ये वो यहूदियों, इसलिए बोला गया ना कि ये हर चीज को यहूदियों पे डाल देते हैं वही ना उस निज़ाम पे कह रहा ना कि या वो इंडिया निज़ाम पे अभी डाल भी। देते हैं, अपनी सारी गलतियां कुताहियां जो है उठा के दूसरों पे डाल देना सारा कुछ। तो फिर जाहिर है बात तो बनती है भाई। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में हर कोई जो है अपनी जिम्मेदारी छोड़कर दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं, जो रियलिटी है, जो हकीकत है कि मतलब जो वो खुद कर सकता है। मतलब अगर आपके हाथ में एक छोटी सी मिसाल ले लें, आप कहीं पे गए हैं और बैठे हैं, आपने खाया है, तो अमूमन जो है वो देखा गया है कि वहीं पे उसको कवर करके अपनी तरफ से सारे रैपर इकट्ठे करके चीज़ें इकट्ठी शॉपर में डाला जाएगा और उस शॉपर को उठा के हाथ में घूमा नहीं जाएगा। वो डस्टबिन मिल जाए उसमें डाल दिया या गाड़ी में रख लें कि ऐसी जगह आए जहाँ पे डस्टबिन लगी हो और वहाँ पे उसको फेंकना। वो उसको शॉपर में डाल के उसी प्लेस के ऊपर कहीं दूर फेंक देंगे और अपनी तरफ से जनाब बरी हो जाएंगे कि हमने जो है गंद इकट्ठा करके फेंक दिया। ना यार, मतलब गंद नहीं पड़ा, वो चीज़ें बिखरेंगी नहीं, शॉपर एक जगह, वहाँ पे किसने सफाई करनी है। तो ये चीज़ें हैं कि हर कोई अपने तरफ से वो कह लें कि अपना काम करने की 100% देने की कोशिश करो। अपने आप को बरी समझ रहा है कि हाँ बरी हो गया, भाई सिस्टम जो है वो सारा ठीक करना है ना। ये बात करता है वहाँ पे लोग, चलें जो भी सुनते हैं ऐसे, हम तो सुनते नहीं। हमारी साइड पे तो एक भी वीडियो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी सिवाय इसके कि यहाँ पे मेजर सर की वीडियो या किसी और की वीडियो में, आलोक सर की वीडियो में देखा हो इनको। तो भाई हम तो वो वीडियो करते नहीं है, तुम करते हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है भाई कि अच्छी सजेशन जो है, अच्छी सलाह दो लोगों को, लोगों को गाइड करो। अगर सिस्टम ये नहीं चलेगा तो फिर कौन सा सिस्टम चलाना चाहते हो, निज़ाम किस तरह चलेगा। यहाँ हुकूमत में तुम्हारा इम्पैक्ट हो। हम बार बार यहाँ पे बैठ के ये करते हैं, हम सिर्फ रिएक्शन देते हैं, 2 बातें करते हैं वीडियो के थ्रू माध्यम से और उसके बाद हम जो है वीडियो मतलब साइन अप कर देते हैं, वीडियो ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ऑफ कैमरा भी इतनी डिस्कशन जो है वो नहीं होती, क्योंकि हमें पता है हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम हुकूमत में कहीं ऐसे ओहदे के ऊपर हों कि हमारी बात सुनी जाए, उस पर कोई लाएअमल जो है वो तैयार किया जाए, फ्यूचर में इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की जाए। नहीं होता। लेकिन कोशिश मैं ना पर्सनल वे करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में यार चीज़ें ठीक हों और अपने आप को सुधारोगे तभी ये चीज़ें ठीक होगी। और ये कहाँ सुधरा हुआ है, इसको तो पता नहीं। एक इंटरव्यू मैंने देखा था कहीं कराची में, और वो बिल्डिंग अभी तैयार हो रही थी, उस छत के ऊपर जो है वो इंटरव्यू ले रहा था और इससे सवाल जवाब कर रहा था। और वो वीडियो जो है मेजर साहब को किसी न किसी थ्रू सेंड करनी चाहिए और उनको उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। वो न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो लताड़ रहा था कि तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है, तुम क्या कर रहे हो। और मेरे ख्याल में इसके पास जवाब नहीं था उस वक्त भी, तू तू मैं और ये गुस्सा कर रहा था इन चीज़ों के ऊपर और इन रियलिटी जो है वो बातें बता नहीं रहा था। यहाँ पे भी यही कुछ कर रहा है। और क्या था जी बीच में, इम्पैक्ट को ले, सॉरी, हाँ, मुआहदे सऊदी। को लेकर, मुआहदे को लेकर मेरे ख्याल में एक कमेंट्स मैंने पढ़ा जिसमें एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है और उसने उस कमेंट्स को लाइट आउट किया हुआ था। वही बात यहाँ पे रिवर्स डिस्कस हो गई, मेजर साहब ने भी डिस्कस कर दी कि भाई सऊदीया के साथ हम पैक्ट कर रहे हैं, वो डिफेंस का मुआहदा हो रहा है और अगर जो है वो इजराइल भी आता है, अमेरिका भी आता है बीच में, ठीक है, और इनकी बाउंडिंग आपस में बन जाती है, आप किसको डिफेंस करेंगे और किसके अगेंस्ट जो है वो अटैक करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा। उस कमेंट्स में भी यही लिखा हुआ था और उस कमेंट्स को भी मेंशन उन्होंने किया हुआ था कि फिर उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा, किसके ऊपर किसको मतलब डिफेंड करेगा और किस पे ऊपर जो है वो अटैक करेगा। इसराइल तो आपके पास के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है भाई, ठीक है, मनाही है, मतलब आप वहाँ नहीं जा सकते, किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो फिर सिचुएशन किस तरह की होगी, आप किसको सपोर्ट करेंगे। सवाल का जवाब मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी के पास नहीं है, सवाए उस हुकूमत के जो हालिया हुकूमत चल रही है
वो भी कंफ्यूज हुई पड़ी है। और जब लोग कहते हैं ना कि ये सिर्फ खाने में लगे हुए हैं, ये इधर से पैसे पकड़े, उधर से डिफेंस डील किए, उधर से पैसे पकड़े, सवाए इसके और कुछ भी नहीं कर रहे। और वो पैसा किधर जा रहा है या किधर लगेगा, किधर इन्वेस्ट हो रहा है, उस पैसे का कोई इम्पैक्ट हम तक जो है वो पहुंच रहा है ना गुड वे, वो नहीं पता। उसका सवाल भी यही था कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसको देखें कि यार ये मतलब कौन बताएगा, इसका जवाब कौन देगा। जवाब तो भाई उन्होंने देना होता है जिनको, चलो हमने सेलेक्ट तो नहीं किया, ना इलेक्ट किया है, तो वो देंगे, जो हुकूमत में बैठे हैं उनको जवाब देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे देंगे तो फिर कहीं ना कहीं नावान, अभी मैं समझता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा आपको। वो कहीं ना कहीं बात कर देता है, कहीं ना कहीं सीधी, जो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सुनना चाहते हैं कि हाँ यार ये जवाब होना चाहिए था, ये जवाब बनता है, ठीक है। बाकी लोग जो है वो सिस्टम को भाई उसका हिस्सा है, और वो सीधा जवाब जो है वो नहीं देते। उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट किस तरह होगा, इन माय ओपिनियन, इन्होंने भी अपना ओपिनियन रखा कि फिर ये ईरान के ऊपर, ईरान कह रहा है कि भाई सऊदीया को स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दे दी है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बीच में हमारा इस्लामिक वे से भी कनेक्टेड है सऊदीया के साथ, ठीक है, एवरीवन नो दैट क्यों है। लेकिन भाई फिर आप डिफेंस के हिसाब से इनको सपोर्ट करेंगे, वो अमेरिका जिससे आप पैसे लेके खाते हैं, IMF, ठीक है, उनके अंडर भी हैं आप, तो किसको सपोर्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट होंगे, अजीब खिचड़ी पक गई है और समझ नहीं आ रहा। अब ये होता है ना कि मैं इसके बिहाफ पे हूँ और उसके खिलाफ हूँ, या उसके बिहाफ पे इसके खिलाफ, एक ही हो सकता है ना। दोनों दुश्मन हो आप, ठीक है, और मैं किसी एक के साथ हूँ, ये दोनों के साथ हूँ, तो फिर तो भाई वो वर्ड जो है वो यूज़ करना बन जाता है कि दोगलापन। ये खिचड़ी बनी हुई है, वो वीडियो भी अब यूट्यूबर ही बहुत है। सारे लोगों ने कहना कि ये पहले कौन सा नहीं होता दोगलापन। नहीं वो ये अब बात हमें भी सही है, समझ नहीं आ रही ना होता एज अ है। पाकिस्तानी कि यार चलो एक से इम्पैक्ट किया, दैट्स गुड। वो उस वक्त डील हुई थी तो मैं नहीं, पैक्ट इम्पैक्ट नहीं सॉरी, पैक्ट हुआ था, मुआहदा हुआ था, और मुआहदे कर लेते हैं सिंपल वे। तो मुआहदा हुआ था उस टाइम के ऊपर, मैंने भी सपोर्ट किया था और इसने भी सपोर्ट किया था, और तुमने भी किया था समीर, बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो भाई फिर किया था, तो उस वक्त मैं भी कह रहा था कि वो शाइन बात है यार, एक अच्छी चीज़ है। और इस्लामिक नज़रिए के साथ देखा जाए तो हमारी कह लें कि वो आस्था इस्लामिक, वाली जगह हाँ, है। तो मतलब उस वे से मैंने सपोर्ट किया कि चलो यार ठीक हो गया, सऊदीया भी हेल्प आउट करता है, आगे भी आने वाले वक्त में करेगा, चलता है सिस्टम इस तरह। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसके बरक्स, ठीक है, दूसरी कंट्रियाँ जो है वो भी एड ऑन हो रही हैं, जो जिसको उन्होंने कहा कि ठंडा हो चुका है ईरान जो है, अब जो है वो इतना हल्ला नहीं मचाएगा। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेजर सर भी कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि हम हमला करेंगे, और तैयार रहे सऊदी अरब। तो सऊदीज़ को सोचना पड़ेगा इम्पैक्ट अब पाकिस्तान किसकी तरफ निभाता है। अब इनको, इनके अगेंस्ट जाता है, इनको सपोर्ट करता है। भाई पैक्ट किया है, डिफेंस पैक्ट किया है, तो आपने जिसके साथ किया है उसी के साथ देना है। बात ये इन्होंने की है कि अगर सऊदीया जो है वो उसका झुकाव अमेरिका की तरफ भी है, पाकिस्तान का भी है, खैर तुर्की का भी है, तुर्की नेटो का जो है वो मेंबर भी है। और बात ये है कि अगर सऊदीया इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो ईरान जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तो पाकिस्तान, ईरान नहीं, वो एक अलग चीज़ है, एक मिनट, तस्लीम करना एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान करे ना करे उससे पैक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। पैक्ट में फ़र्क तब पड़ेगा ना जब अब ईरान जो है वो हमला करे सऊदीया पे। अब सऊदीया जो है वो इसराइल के साथ मिलके हमला करेगा ईरान पे। अब पाकिस्तान ने पैक्ट किया हुआ है सऊदी अरब के साथ, तो सऊदीया के साथ मिलके, मतलब सऊदीया के साथ मिलके इसराइल के साथ मिलके फिर किस पे किस पे हमला हमला करना, करेगा? ईरान पे। तो फिर ये है असल में मुद्दा। खराब है ना चीज़, गलत है ना। तो फिर क्योंकि अब ना इसके, चाहते हुए भी इसराइल जिधर जो है वो फिर होगा, क्योंकि वो सऊदीया के साथ है। तो फिर आपको सऊदीया के साथ मतलब मिल के ईरान पे हमला करना पड़ेगा। मतलब उधर से इसराइल भी करेगा, अमेरिका भी करेगा, सऊदीया भी करेगा, और फिर तुर्की को भी करना पड़ेगा, और फिर इधर से पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। तो फिर लोग वैसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे, फिर आप मतलब ये दोगलापन हो हाँ गया ना। ये एक तरफ स्पोर्ट की बात कर रहे हैं ईरान की, और मतलब उसको उस वे से भी ट्वीट भी किया जाता है कि गलत चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे और जंग को रुकना चाहिए, और आप बीच विचोला भी बने हुए हैं, एंड हाँ दैट ये टाइम हो आप जो सकता है, है। एक और चीज हो सकती है
कि वो हुसियों ने भी जो है वो अभी धमकी दी है ना, ईरान ने धमकी नहीं दी, हुसियों ने धमकी दी है कि हम जो है वो उन पे हमला करेंगे सऊदीया पे। और उधर से जो है वो इराक की एक तंजीम है, अब उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं, वो भी दे रही है धमकी कि हम जो है वो सऊदीया पे हमला करेंगे। अब ज़ाहिर है हुसियों की वजह से अगर सऊदीया पे हमला होता है तो पाकिस्तान जो है वो फिर सऊदीया के साथ मिलके यमन पे हमला करेगा और इराक पे हमला करेगा। अब ईरान खोल के अगर सऊदीया पे हमला करेगा तो फिर ईरान उसके साथ भी लड़ाई होगी। हाँ, ये यहाँ पे ईरान अब सऊदीया और ईरान के दरमियान जो है वो कोई मुआहिदा करवा सकता है पाकिस्तान, कि ना सऊदीया ईरान पे हमला करेगा ना ईरान सऊदीया पे हमला करेगा। ये नहीं हो तो ये नहीं, नामुमकिन सा मैं लगता एक है। बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ चलें। एक बात कर रहा हूँ, कोशिश तो करेगा, तुर्की भी शायद हो सकता है मिलकर करे। होना ना होना वो तो एक अलग चीज है, यहाँ पे तो दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं भाई जो नामुमकिन होती हैं, लेकिन फिर भी ये जो है वो हो जाता है। तो अगर ये हो जाता है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान ने सऊदीया पे हमला करना है तो सऊदीया का साथ देना ना। बिल्कुल ऐसी बात है। अगर हमला ही नहीं होना तो फिर ईरान के खिलाफ क्यों लड़ना है? बात तो ये है ना। मैं इसी पे कह रहा था ना, अगर हो जाता है तो फिर फंस जाएगा। वो भी कह हाँ, रहा था हो कि गया तो फिर तो भाई सीधी सी बात है, जिसके साथ आपने मुआहिदा किया है, पैक्ट किया है भाई, फिर वो मुआहिदा निभाना पड़ेगा। फिर अगर आप मुआहिदा तोड़ते हैं फिर आप मुनाफिक हैं, मुआहिदा नहीं तोड़ सकते फिर आप। असल में ना ये सारी चीज़ें जो मुझे समझ आया वो इस तरह से हैं कि सऊदी अरब, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब का झुकाव जो है अमेरिका की तरफ है, और अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ओपनली वो नहीं बता सकता क्योंकि एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके कह लें कि सारे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो उसको अपना रहनुमा मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं, तो उसकी मजबूरी है बात को छुपा के रखना। दोनों के साथ ताल्लुकात उसके अच्छे हैं। पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है सऊदी के साथ कि भाई ठीक है जी, अगर आपके साथ किसी किस्म की कोई झगड़ा वगैरह होता है, आपके ऊपर कोई हमला होता है तो हम आपके साथ हैं। साथ तुर्की भी मिल गए। अब तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह से अमेरिका के साथ हैं क्योंकि वो नेटो का मेंबर है, और इजराइल जो है वो भी ज़ाहिर सी बात है अमेरिका का बड़ा लाडला है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है ना वो इजराइल का बड़ा लाडला है, क्योंकि सारी जो चलती है वो इजराइल की चलती है। हाँ, तो अमेरिका की मजबूरी है ये सारी चीजें मानना। ये सारे ताने बाने जो है वो जुड़ कहाँ पे रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ईरान के इर्द गिर्द बड़ा तगड़ा जो जाल है ना वो बुन दिया गया है। ईरान को एक ऐसे घेरे में ले लिया गया है कि ईरान को लगता था कि जो जो कह लें कि इस्लामी मुल्क उसका साथ दे सकते हैं या उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो आने वाले टाइम में उसकी जो उम्मीद है ना वो खत्म हो गई है। क्योंकि बाकी इस्लामी मुल्क जितने भी हैं, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये ऐसे मुल्क हैं जो कभी भी ईरान का साथ नहीं देंगे और कभी भी वो अमेरिका या इसराइल के साथ पंगा नहीं लेना चाहेंगे। और बहरीन और दुबई की अगर बात करें, वो तो भाई ओपनली वो इसराइल के समर्थन में, उन्होंने तो इसराइल के साथ बहुत सारे मुआहदे भी किए हुए हैं। तो ईरान जो है ना अब उसको बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने साथ मिला लिया गया। पाकिस्तान एक ऐसी इस्लामिक रियासत है कि अगर ओपनली ये चीज़ें बोलेगा तो पाकिस्तान में जो है वो कह लें कि अवाम सड़कों पे आ जाएगी कि आपने क्या किया जी, आप इस्लामिक रियासत है और आप कर कैसे रहे हैं। तो पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत में लोग रहते हैं उनको किस तरह से आप लोगों ने चूरन चटवाना है। वो चूरन क्या है? वो चूरन है इस्लाम का। सब लोग जो हैं वो मानते हैं कि सऊदी अरब हमारे लिए एक मुकद्दस जगह है और सऊदी अरब के साथ पैक्ट हुआ है जी, इसके खिलाफ कोई पाकिस्तानी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आस्था है ना। तो इस वजह से पाकिस्तानी जो है वो खामोश हो गए। और अगर सऊदी के ऊपर हमला करने की स्थिति बना दी जाती है, पिछली दफा भी मैंने कहा था कि ईरान जो है उसकी मजबूरी बन गई थी सऊदी के ऊपर हमला करना। भाई अगर अमेरिकन अपने अड्डे यूज करती हैं तो ईरान क्या करेगा? ईरान नहीं हमला करेगा, ईरान पक्का हमला करेगा और ईरान यही कहेगा जी कि मैंने अमेरिकन अड्डों को टारगेट किया। लेकिन जब ये चीजें होंगी तो पाकिस्तान ने जो मुआहिदा किया हुआ है, पाकिस्तान अपने लोगों को कह सकते हैं कि भाई अब हम सऊदी जो है वो मुआहिदा हमने किया हुआ है, मुकद्दस जगह है, हमारी आस्था है, मक्का है, मदीना है, हमें अपनी जान से भी वो ज्यादा चीजें अजीज हैं। तो इन चीजों को कहते हुए एक ऐसा कह लें कि काम किया जाएगा जिसमें पाकिस्तानी अवाम को भी खामोश रहना पड़ेगा।
वो तो ठीक है ना, वही सारा कुछ हमने भी बोला है कि यही सारा कुछ होगा। बहरहाल बात ये है कि ईरान हमला करेगा तब जो है वो ये सारा कुछ होगा सऊदीया पे। अगर ईरान हमला नहीं करता सऊदीया पे और सऊदीया ईरान पे, सऊदीया और ईरान की अगर आपस में जो है वो नई लड़ाई होती, बेशक एक दूसरे के साथ बने ना बने वो एक अलग चीज है, अगर लड़ाई नहीं होती, युद्ध नहीं होता, वो इधर हमला नहीं करते, ये उधर हमला नहीं करते, तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। फिर तो पाकिस्तान दोनों तरफ एक संग खेलेगा। फिर तो बात ही खत्म है। फिर चाहे किसी को तस्लीम करे, किसी के साथ खड़ा हो या जो मर्जी हो, फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा जब तक युद्ध नहीं ईरान और सऊदीया का होगा। ईरान का अगर पास ईरान ने हमला कर दिया सऊदीया पे, तो फिर तो मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ कि फिर पाकिस्तान ने सऊदीया का ही साथ देना है। पैक्ट किया हुआ है भाई, मुआहिदा किया हुआ है, वादा किया हुआ है कि हम आपका साथ देंगे। तो अगर नहीं देंगे तो फिर आप वादा खिलाफी करेंगे ना, और देना इजराइल पड़ेगा फिर। और इजराइल और अमेरिका इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान डायरेक्ट तो उनका साथ दे नहीं सकता, तो इसलिए मुकद्दस जगह जो है उसके साथ इसका मुआहिदा करवाएं और वहां से इसको जो है ना वो करवाया जा सकता है, यूज हो सकता है। वो यूज तभी होगा ना जब हमला होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो है वो हो सकता है कि उनको ईरान वालों को समझाया जाए कि सऊदीया पे हमला नहीं करना, नहीं तो हम सब जो है वो सऊदीया के साथ खड़े हैं, आप पे हमला करेंगे। तो ईरान अगर नहीं, अगर रुक गया तो ठीक है, ना रुका तो भाई तो फिर ईरान का पास भी देख लेना किस तरह का है। फिर तो भाई क्या ईरान, फिर तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे ईरान पे टूटेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, पैक्ट हुआ है भाई। चलो जी, देखते हैं क्या और situation उसके होती है। अलावा जो है, जो फेवरेट है इनके, वो नाम लिया गया जिनमें नादर अली जो है वो फेमस है। फेवरेट लोगों में नाम और एक और चीज है कि जो अपना बीच में एक और भी बात हुई थी यार, वो मुझे पहले याद था, एक पे ही हम जो है बहस करने लग गए एक बात पे ही। वो फॉरेन मिनिस्टर के पता नहीं क्या किए उसने कुछ। फॉरेन मिनिस्टर का तो ये था ना कि वो नहीं गया साथ ये पैक्ट करने, की बात थी, वो तो लेकिन पैक्ट में ही आ गई ना सारी बात। चले खैर, जो वीडियो काफी हो गई है, बहुत है, इतना ही आप हमें सुनते हैं। आप तो कम सुनते हैं, हम ज्यादा बोल गए। खैर एनीवेज, वीडियो वाइंड अप करते हैं और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंक्रेजिंग वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।